सर इंडिया में 19,000 से भी ज्यादा ऑनलाइन स्टोर है, लेकिन 19,000 में से सिर्फ 20% वेबसाइट में ही ट्रैफिक आती है। बाकी के 80% वेबसाइट में कभी ट्रैफिक आता ही नहीं है। इसके पीछे का रीजन है कि जो वेबसाइट बनाते हैं उनके जो ऑनर है वो वेबसाइट तो बना देते हैं, लेकिन उनको इन वेबसाइट की मार्केटिंग करना नहीं आता। और यही रीजन है कि वेबसाइट में ट्रैफिक कभी आता नहीं है और ना ही सेल्स जनरेट होता है, और एक टाइम के बाद ये ऑनर अपनी वेबसाइट को बंद कर देते हैं। और आज की सीरीज में आपको मैं यही सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप ऑनलाइन स्टोर में ट्रैफिक ला सकते हो और अपने बिजनेस को बड़ा बना सकते हो। कुछ ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा जो कि बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट खुद यूज करते हैं। तो इस टेक्निक को अपना के आप अपने बिजनेस को भी बड़ा बना पाओगे। तो इस सीरीज में लास्ट तक जुड़े रहना। तो इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहला है दोस्तों, ऑफर कैंपेन बनाओ। देखो दोस्तों, आपकी वेबसाइट में कुछ लोग तो आते होंगे जिसको एग्जिस्टिंग कस्टमर बोलते हैं, उनके लिए आप ऑफर बना सकते हो। जैसे इंडिया में ना बहुत ही ज्यादा फेस्टिवल होता है, तो फेस्टिवल का फायदा उठा के आप कुछ ऑफर बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आप ऐसा ऑफर बना सकते हो कि बाय 1 गेट 1 फ्री, या फिर आप फ्लैश सेल वगैरह भी रख सकते हो। साथ ही साथ आप एक दिन के लिए 30% डिस्काउंट दे सकते हो, या फिर आप प्रोमो कोड जनरेट कर सकते हो कोई फेस्टिवल है तो उसके अकॉर्डिंग। या फिर जो सबसे बेस्ट ऑफर होता है वो होता है कि फर्स्ट यूजर को 10% तक का आप डिस्काउंट दोगे। तो इससे होता यह है कि इंडियन जो लोग है ना, वो अक्सर जो ऑफर रहता है उसको अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करते हैं। तो आप ऐसे ऑफर दोगे तो एक पर्सन अपने दोस्त को शेयर करेंगे, जिससे उसका जो दोस्त है वो भी आपके वेबसाइट में आएगा और आपके वेबसाइट से बाय करेगा। तो ऐसे आप अपने वेबसाइट में ट्रैफिक आप बढ़ा सकते हो। अगर बाय भी नहीं किया तो आपके वेबसाइट में आएगा, अपना ईमेल अकाउंट देगा, जिससे आप रीमार्केटिंग उसको कर सकते हो। तो ये फर्स्ट तरीके से भी आप अपने वेबसाइट में बहुत ज्यादा ट्रैफिक ला सकते हो। थर्ड है, अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करो। अब देखो, आप जब भी वेबसाइट बनाते हो तो उसको अपने यूजर के हिसाब से यूजर फ्रेंडली बनाना पड़ेगा, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में ऑप्टिमाइज करना बोलते हैं। और ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको कुछ पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला है वेबसाइट की स्पीड। देखो, जब भी आप वेबसाइट बनाते हो तो उसकी स्पीड हाई होनी चाहिए, यानी एक वेबसाइट 30 सेकंड के अंदर अंदर ओपन होना चाहिए। अगर वेबसाइट की स्पीड कम है तो लोग आपके वेबसाइट में आएंगे और वेबसाइट लोडिंग होते रहेगा तो वो बैक चले जाएंगे, क्योंकि लोगों को वेट करना बिल्कुल नहीं पसंद। तो आपको अपने वेबसाइट को ऐसा ऑप्टिमाइज करना है कि वो 3 सेकंड के अंदर खुल जाए। सेकंड है यूजर फ्रेंडली डिजाइन। देखो, आपके वेबसाइट को कुछ इस तरीके से डिजाइन करो कि वहां पे पूरा प्रोडक्ट शो हो, क्योंकि कोई नया पर्सन आएगा, उसको अगर आपका यूएक्स पसंद नहीं आया, या फिर वो कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहा है, उसको अपना प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है, ऑप्शन ही उसको नहीं दिख रहा है, मेन्यू ही नहीं दिख रहा है, तो वो आपकी वेबसाइट में ज्यादा टाइम नहीं रुकेगा और वो एक बार निकल जाएगा तो दोबारा कभी आपके वेबसाइट में वो नहीं आने वाला है। तो इसलिए जब भी आप वेबसाइट लॉन्च करो तो सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखो कि आपकी वेबसाइट जो है वो यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। थर्ड है पेमेंट ऑप्शन। अब देखो, एक कस्टमर है जो आपके वेबसाइट में आ गया क्योंकि आपके वेबसाइट की स्पीड ज्यादा थी, फिर उसने अपना प्रोडक्ट भी ढूंढ लिया, और जब वो बाय करने जा रहा है और अगर वो वहां पे देखता है कि उसको पेमेंट करने का जो पेमेंट ऑप्शन मिल रहा है वो उसके पास है नहीं, तो वहां पे वो आपका प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा और ना ही दोबारा आपके वेबसाइट में आएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके वेबसाइट में आप हर तरीके का पेमेंट ऑप्शन रखो, जैसे कि यूपीआई हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, जितने भी ऑप्शन है आपको देने होंगे। उससे होगा ये कि जब वो प्रोडक्ट बाय करने आएगा तो उसको सारे ऑप्शन मिलेंगे और वो प्रोडक्ट बाय कर लेगा। तो आपको ये 3 पॉइंट का ध्यान रखना ही होगा। फोर्थ है गूगल एड्स। जब आप गूगल में जाओगे, जाके आप सर्च करोगे बेस्ट ट्रिमर अंडर 2000, तो आपको बहुत सारे वहां पे प्रोडक्ट दिखेंगे। ये जितने भी प्रोडक्ट है उसका एड रन हो रहा है, तो ऐसे ही आपको गूगल में एड्स रन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना पड़ेगा, या फिर आप एक डिजिटल मार्केटर को हायर कर सकते हो। अब देखो, ये एड्स के लिए ना गूगल एक चार्जेस आपसे लेगा, तो वो चार्जेस आपको पे करना है, जो कि 15 से 20 रुपए के अंदर हो सकता है। तो वो प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। तो आपको ऐसे गूगल एड्स रन करने हैं जिससे लोग सर्च करके आपके प्रोडक्ट देखेंगे और प्रोडक्ट के जरिए आपके वेबसाइट के अंदर आएंगे और वहां से प्रोडक्ट बाय करेंगे, और जिससे आपका कन्वर्जन रेट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे आपको गूगल एड्स रन करना पड़ेगा। फिफ्थ है कंटेंट मार्केटिंग। अब देखो, कंटेंट मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जिससे सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है, बट मैक्सिमम लोग इसको यूज करते ही नहीं है। तो कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है आपको मैं समझाता हूँ। जैसे कि आपका बैग का बिजनेस है, तो बैग से रिलेटेड आप ब्लॉग अपने वेबसाइट में डाल सकते हो, जैसे कि बेस्ट बैग अंडर 1000, और वहां पे पोस्ट के अंदर आप सारे बैग मेंशन कर दो। या फिर आप ऐसे भी ब्लॉग लिख सकते हो, बेस्ट बैग फॉर 15 ईयर ओल्ड बॉय,
या फिर बेस्ट बैग फॉर स्टूडेंट, या फिर आपका अगर कुछ और बिजनेस है जैसे कि ट्रिमर का है तो वाटरप्रूफ ट्रिमर या फिर ट्रेवर ट्रिमर, तो ऐसे आप टाइटल यूज करके ब्लॉग बना सकते हो। तो जब लोग ब्लॉग पढ़ने आएंगे और वहां पे देखेंगे कि हाँ ये जो ब्लॉग है उसमें ये सारे ट्रिमर मेंशन किए गए हैं, तो वहां से वो ट्रिमर बाय कर लेंगे, जिससे आपके वेबसाइट में ट्रैफिक तो आ रही है कंटेंट के जरिए, साथ ही साथ आपका जो सेल्स भी है वो कंटेंट के जरिए इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपना कन्वर्जन रेट काफी ज्यादा बढ़ा सकते हो और अपने वेबसाइट में भी ट्रैफिक ला सकते हो। इवन Amazon भी कुछ ऐसे तरीके यूज करता है, जैसे कि Amazon वेबसाइट में जाओगे तो वह मिनी टीवी का एक ऑप्शन है जहां पे बहुत सारे कंटेंट आप फ्री में देख सकते हो। तो लोग कंटेंट देखने के लिए amazon.in में जाते हैं और वहां से कुछ प्रोडक्ट भी वो बाय कर लेते हैं। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां भी कंटेंट मार्केटिंग को यूज कर रही है और आप भी इसको यूज करके अपना ट्रैफिक और अपना सेल्स दोनों इंक्रीज कर सकते हो। 6 है SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब देखो प्रोडक्ट तो आप ऑनलाइन बेच रहे हो और ऑनलाइन बहुत लोग सर्च करके प्रोडक्ट बाय भी कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको उन तक पहुंचना है और इसके लिए आपको अपने वेबसाइट में SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, जिससे आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल में फर्स्ट रैंक में आएंगी और लोग आपके वेबसाइट देख के उसके अंदर एंटर करेंगे और आपसे प्रोडक्ट बाय करेंगे। तो इससे आपकी सेल्स और ट्रैफिक दोनों इंक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट रैंक में लाने के लिए आपको अपने वेबसाइट में SEO करना ही होता है। SEO के ऊपर आपको सीखो में बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप SEO सीख सकते हो। साथ ही साथ आप लोकल SEO भी कर सकते हो। जैसे कोई गूगल में सर्च करेगा विंटर वेयर नियर मी, तो ऐसे में आपके कस्टमर को कुछ इस तरीके से आपका स्टोर दिखेगा, जहां पे वेबसाइट में क्लिक करके कस्टमर आपके वेबसाइट में भी जा सकते हैं या फिर लोकल आपके स्टोर में जाके भी विजिट कर सकते हैं। 7th है ईमेल मार्केटिंग। अब देखो आप अगर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, ऑनलाइन स्टोर खोल के बैठे हो, तो आपके पास आपके कस्टमर का ईमेल अकाउंट होना ही चाहिए। और ईमेल लिस्ट कैसे बनता है, जब भी कोई विजिटर आपके वेबसाइट में विजिट करेगा तो आप वहां पे ऑप्शन दो जहां पे वो अपना ईमेल आईडी दे। उससे होगा ये कि आपके पास उनका ईमेल आईडी आ जाएगा और उसके बाद आप उसको मार्केटिंग कर सकते हो। यानी कोई नया प्रोडक्ट आपके पास आता है तो मेल के जरिए आप उनको बोल सकते हो कि विंटर के लिए ये सारे प्रोडक्ट हमारे पास आ गए हैं, तो आपको अगर बाय करना है बाय कर सकते हो। या फिर मेल्स में कोई नया ब्रांड आ गया है, फिर कोई नए ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है, तो वो सारी डिटेल्स आप मेल के जरिए उनको दे सकते हो। और आज के टाइम व्हाट्सएप भी एक तरीका है जहाँ पे आप मार्केटिंग कर सकते हो। इवन आपने देखा भी होगा जैसे जियो जैसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं वो डायरेक्ट व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, क्योंकि ईमेल वाला जो प्रोसेस है थोड़ा सा स्लो हो चुका है। वो आजकल सिर्फ प्रोफेशनल लोग ही यूज करते हैं, बट व्हाट्सएप हर कोई यूज करता है। तो ऐसे आप व्हाट्सएप नंबर लेके भी आप मार्केटिंग कर सकते हो। उसके लिए आपको व्हाट्सएप एपीआई की नीड होती है, तो व्हाट्सएप एपीआई के ऊपर भी वीडियो सीखो में बना हुआ है। तो इस तरीके से ईमेल मार्केटिंग और व्हाट्सएप के जरिए आप रीमार्केटिंग करके आप अपनी सेल्स और विजिटिंग ज्यादा बढ़ा सकते हो। 8 है एफिलिएट मार्केटिंग। अब देखो एफिलिएट मार्केटिंग जो टेक्निक है ना, वो बड़े बड़े वेबसाइट पे आजकल यूज करते हैं, जैसे कि Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। और एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू एक बिजनेस ग्रो करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, आप कस्टमर को एक एफिलिएट लिंक प्रोवाइड करते हो और वो लिंक को वो जहां जहां शेयर करेगा और उस लिंक के जरिए अगर कोई कस्टमर आता है और कोई प्रोडक्ट बाय करता है तो आपको एक छोटा सा कमीशन उस एफिलिएट वाले पर्सन को देना पड़ता है जिसने सोशल मीडिया में उस लिंक को शेयर किया है। और क्योंकि उसको कमीशन मिलता है तो वो और प्रोत्साहन होकर आपकी वेबसाइट में जाता है और आपके वेबसाइट के जितने प्रोडक्ट है उसको वो प्रमोट करता है। तो इससे आपके पास बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाता है, साथ ही साथ ऑर्डर भी आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे विन विन सिचुएशन है कि ऑनलाइन स्टोर वाला भी बहुत अच्छा कमाता है और साथ ही साथ जो प्रमोट कर रहा है, जो प्रमोटर है, एफिलिएट मार्केटर है, वो भी अच्छा खासा पैसा कमाता है। तो ये बहुत ही सॉलिड तरीका है जहां से आप अपने वेबसाइट में ट्रैफिक बढ़ा